वंदे मातरम। बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, अभी जिसमें हम पढ़े लिखे हैं और हमारे बच्चे भी जिसमें पढ़ रहे हैं, वो 1944 के सार्जेंट कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो शिक्षा प्रणाली तैयार की गई थी 12वीं तक के लिए, उसी में पढ़ते आए हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि 1944 का सिस्टम हम आज तक फॉलो कर रहे हैं और उसको हम आधुनिक शिक्षा भी कहते हैं। एक ये व्यंग का विषय है। वास्तव में सरकारों ने, पिछली सरकार, जितनी भी सरकारें आई, सबने शिक्षा में कुछ प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास किसी भी तरह से ढांचागत परिवर्तन करने का नहीं था। आज़ादी के बाद अगर हम कहें तो पहली बार ये ऐसा प्रयास 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें किया जा रहा है कि एक संरचनात्मक परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। तो शिक्षा में हमको बहुत सारी जो शिक्षा प्रणाली है या जो प्रक्रिया है या जो कमियां हैं उनके बारे में बहुत सारी चर्चा करनी है, और 2020 की जो शिक्षा नीति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे तथ्यों पर चर्चा करना आवश्यक है जो शिक्षा को और शिक्षा प्रणाली, आप कहें शिक्षा के पूरे तंत्र को बहुत एक कहें कि काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, या उसका मार्गदर्शन करता है, या उसके जो भी रीति नीति है उसका निर्धारण करता है। अगर हम बहुत सारे चीज़ों पर विचार करें तो वर्तमान में जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी, एक बड़ा एक कहते हैं कि एक बड़ा विषय है जो शिक्षा को कई प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और उसकी उत्पादकता, उपादेयता भी है। अगर हम कोरोना काल में देखें तो हमारी जो शिक्षा थी पूरी तरह से जो है तकनीकी के माध्यम से ही संचालित हो रही थी। बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हुई और अब हमने मतलब उसका उपयोग देखा। लेकिन कोरोना काल समाप्त होने के बाद हम उसका दुरुपयोग देख रहे हैं। वास्तव में अब भाई किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अगर हम किसी दूसरी व्यवस्था में लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी उत्पादकता नकारात्मक होती जाएगी, और तकनीकी के साथ भी यही हो रहा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया था कोरोना काल में, वो अभी भी किसी न किसी तरह से हम उसको ज़बरदस्ती प्रयोग में ले रहे हैं। ज़बरदस्ती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता है नहीं, और इसके लिए तंत्र तो जिम्मेदार है ही है। कहीं ना कहीं माता पिता भी जिम्मेदार हैं कि वो इस विद्यालयों से ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि भाई अभी इसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। और विद्यालयों को तो भाई चूंकि वो इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो अपनी फीस को जस्टिफाई करने के लिए अनावश्यक कार्य कर रहे हैं। मैं स्कूल की अगर मैं स्थिति बताऊं तो 7-8 साल पहले ऐसे ही एक उत्सुकतावश जो अखबार में पैम्पलेट्स आते थे स्कूल्स के एडवर्टीजमेंट के, हमने इकट्ठे किए, वो पूरी मोटी गड्डी बन गई थी। उन सारे पैम्पलेट्स में एक बड़ी मजेदार बात थी कि उसमें ये हर जगह मेंशन था कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है, लाइब्रेरी के लिए जगह है, या खेलने के लिए हाथी, घोड़ा, स्विमिंग पूल, ऊंट, सबका जिक्र था। लेकिन कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि शिक्षक जो पढ़ाने आएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो कितने लर्नेड होंगे, कितने क्वालिफाइड होंगे, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ टीचर्स हैं उनको हायर करने का। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। हाथी, घोड़ा, बिल्डिंग, बस, एयर कंडीशन, सबकी चर्चा थी। तो कहने का मतलब है कि स्कूल तो बस वो अपनी ऊंची जो फीस है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और हम भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं। आज भी अगर देखें तो व्हाट्सएप पे वो भेज देते हैं, जैसे कितना, कभी कभी तो एक दिन पहले भेज देंगे कि अगले दिन आपको सबमिट करना है, वर्कशीट भेज देते हैं, होमवर्क भेज देते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? ये कोई 24/7 एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है कि भाई आप एक दिन पहले भेज दो और तत्काल जो है। कहने का मतलब है कि उन्होंने एक अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया है और उससे वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो आराम से काम चल रहा है तो एक ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे, सूचना ना देनी पड़े अगर सबको अलग अलग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक तरह से तकनीकी का मिसयूज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं कि भाई एक सकारात्मक और एक नकारात्मक।
अगर हम देखें तो तकनीकी और शिक्षा में अन्योन्याश्रय का संबंध है, या ये कहें कि इंटरडिपेंडेंसी है, अंतर्निर्भरता है। एक तरफ जहां शिक्षा का स्तर जब अच्छा होता है तो वो नई नई तकनीकी अस्तित्व में आती है, दूसरी तरफ अगर तकनीकी अच्छी रहती है तो वो शिक्षा को नए नए आयाम उपलब्ध कराती है। परंतु अगर वर्तमान में हम देखें तो हमें तकनीकी उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, अगर हम जितने भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संसाधन हैं इंटरनेट के माध्यम से जो चलते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। बच्चे को अगर अब बच्चे मोबाइल लेने का बहाना हो गया है कि मैम ने वर्कशीट भेजा होगा, अब उस नाम पे बच्चा ले लेता है आपसे मोबाइल फ़ोन, और उसके बाद वो वर्कशीट तो 2 मिनट 1 मिनट देखता है, और उसके बाद वो क्या क्या देखता है, ये भाई आप वहाँ बैठे तो रहेंगे नहीं, आप अपने कार्य में व्यस्त हो गए और बच्चा कुछ भी देख रहा है। लैपटॉप की भी समस्या यही है कि वो एक साथ कितने विंडो खोल के रखा हुआ है ये आपको नहीं पता है। अभी भी बहुत जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इवन अगर किसी दिन कोई ऑफ हो जाता है, किसी प्रकार की छुट्टी अगर गवर्नमेंट कर देती है, जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं और इसमें कई दिन कोहरे की वजह से स्कूल नहीं चलेंगे, अब स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस केवल और केवल उनका तमाशा है, और वो इसलिए करते हैं कि वो जस्टिफाई कर सके अपनी ऊंची जो वो फीस ले रहे हैं। क्यों स्कूल में बच्चा जाता है तो आप पढ़ाते नहीं है, क्या पढ़ाते हैं भाई? स्कूल वाले मान के बैठे हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ लेगा, उठना बैठना सिखाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अब लैपटॉप खोल के बैठा है, कितनी विंडो वो साइमल्टेनियसली बच्चे ने खोला है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब बच्चा एक बार कैमरा बंद कर दिया तो सामने अगर जो टीचर पढ़ा भी रहा है उसके भी वो रीच से बाहर है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये जो गैजेट्स हैं उनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। और आपको भी पता है भाई, सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं वो उसका एक्सेस आपके पास भी है। आपको पता है कि आप देखते हैं कि कैसे कैसे कई बार आप पब्लिक प्लेस पे अगर स्क्रॉल कर रहे हैं और स्पीकर पे फ़ोन है तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कंटेंट आ जाता है कि आप खुद एम्बेरस हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई बच्चा वही बात बार बार रिपीट और देख रहा है, वो अभद्रता, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई एक्टिव और पैसिव लर्निंग, जो एक्टिव लर्निंग तो ठीक है, हम बच्चे को कंटेंट रिफाइन करके और जो सिखाते हैं वो बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है अलग बात है, लेकिन जो पैसिव लर्निंग होती है वो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है। ये जो वीडियो है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में विकृत, एक तरह से कहते हैं कि जो एक समाज का जो ताना बाना है, एक जो फैब्रिक है, उसका एक डिस्टॉर्टेड उसका पिक्चर दिमाग में बच्चों के अंकित होता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आगे चल के उनको कई तरह की समस्याएं। भाई हम मोबाइल बच्चे को दे दिए, अब बच्चा उसमें क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ये नियंत्रण के बाहर है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि हमें कहीं ना कहीं बच्चों के रीच से बाहर करना पड़ेगा इन ये जो गैजेट्स हैं उनको, और विद्यालयों से भी ये आग्रह करना पड़ेगा या उन पर दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई आपको जो देना है, जो सूचना देना है वो विद्यालय में जैसे चल रहा था उसमें कोई खराबी नहीं थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जिलाधिकारी को सूचना थोड़े देनी है कि भाई अभी पुलिस नहीं आई तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भाई बच्चों को आप स्कूल में जो सूचना देनी है दे दे, आप उनका जो आप डायरी में लिखते थे वो उसमें लिख दे। अब चूंकि मोबाइल उनके लिए भी आसान हो गया है कि जो सूचना लिखनी पड़ती थी सबकी डायरी में बच्चों के, वो आप एक मैसेज टाइप कर देते हैं और मान लीजिए कोई ना देखे इसके अब कई बार तो ऐसा होता है कि शाम को बच्चा ये बनवा एक्टिविटी है और ये चीज़ें बनानी है और पेरेंट्स भागते हैं दुकान की तरफ। अरे एक्टिविटी किसकी है, बच्चे की है कि पेरेंट्स की है? तो पूरी तरह से वो एक्टिविटी पेरेंट्स की हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई टेक्नोलॉजी का हम उपयोग उतना ही करें कि उसकी उपयोगिता बनी रहे। तो कहीं ना कहीं हमें
सारे गार्जियंस को, पेरेंट्स को, माता पिता को ये सोचने की आवश्यकता है कि तकनीकी हमारे और हमारे बच्चे के जीवन में कितना हस्तक्षेप करे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।